हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि टॉपिक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस कर रहे थे जी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपको वाकई में ही इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन। शिखा एंड फतिमा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशो 5:3। Their fixed capital on 1st April 2021 were Shikha rupees 3 lakh and Fatima rupees 4 lakh. They agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to charge interest on drawing at the rate 15% per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 2022 before all above adjustment were rupees 63,000. The drawing made by Shikha were rupees 10,000 and by Fatima rupees 20,000 during the years. Prepare profit and loss appropriation account. The interest on capital will be allowed even if the firm incur a loss. तो देखो इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट लाइन है वही लास्ट लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट लाइन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है या अलाउ करना है तो उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है इफ़ द फर्म इनकर ए लॉस। देखो इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ करना ही करना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट सफिशेंट हो चाहे इनसफिशेंट हो। और जब भी देखो इनकर ए लॉस आ जाए तो हमारे पास इस कंडीशन के अंदर हम जो काउंट तैयार करते हैं जी वो होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा ये इंटरेस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे जी। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट नंबर हमारे पास जो बाय प्रॉफिट है वो रुपीज़ कितना है जी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 63,000। तो प्रॉफिट की अमाउंट हम 63,000 पुट करेंगे और 2 लिखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें पे करना है शिखा और फतिमा को। तो हमने 12% के अकॉर्डिंगली पे करना है। 12 इंटू 3 करेंगे लाख 36,000 एंड 48,000 जो कि 4 लाख का है 12%। तो टोटल जो हमने पे करना है जी वो 84,000 रुपीज़ हमने पे करने हैं इंटरेस्ट के। लो जी, इसके बाद हमने करना क्या है जी, यहीं पे हमारा लॉस आ गया जी और ये लॉस की जो अमाउंट होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा जो कि 21,000 रुपीज़ है। वैसे तो देखो जी नॉर्मली क्वेश्चन हमारा यहीं स्टॉप हो जाता है क्योंकि 21,000 लॉस आ गया तो लॉस को यहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बट क्वेश्चंस के अंदर एक आइटम हमारे पास जो गिवन है वो कौन सा है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है 15%। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट ना हो तो हमारा क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा। यहीं हमने लॉस को शिखा और फतिमा की रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट हमारे पास अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब तैयार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक इनकम आ रही है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली है। तो इसलिए हम करेंगे क्या जी, ये जो लॉस है हमारा डेबिट साइड में पुट किया जाएगा टू लॉस के नाम से और अमाउंट आ जाएगी 21,000 रुपीज़ लॉस की। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है जी दोनों का वो हमने कैलकुलेट करना है शिखा और फतिमा का। लो जी 10,000 रुपीज़ विड्रॉन करा है शिखा ने। 15% के अकॉर्डिंगली 1,500 रुपये का इंटरेस्ट बनता है 10,000 का। बट टाइम गिवन ना होने के कारण हमने 750 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज करना है जी। तो सेम 20,000 का 15% होता है जी 3,000। बट टाइम पीरियड ना गिवन होने के कारण हमने 1,500 लिखना है जो कि हाफ होगा और टोटल हो जाएगा 2,250 रुपीज़। अब हमारे पास 21,000 में से आपने इस इनकम को माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये जो हमारी इनकम होगी ये हमारा लॉस होगा और ये जो लॉस की अमाउंट आने वाली है जी वो हमारे पास 21,000 माइनस 2,250 लेस करेंगे तो 18,750 रुपीज़ का हमारे पास ये लॉस आएगा जी। तो इस लॉस को हमने शिखा और फतिमा की रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो कि 18,750 इंटू में इनकी रेशो गिवन है जी 5/8 करेंगे एंड 18,750 इंटू 3/8 करेंगे जी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा 21,000 लॉजी 21,000। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जो हमने डिस्कस करा वो हमारा यही है कि अगर हमारे पास कोई भी इनकम आ रही है
क्लियर है जी। अगर कोई भी इनकम आ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा लॉस से शुरू हो सकता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में लॉस गिवन है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हो, तो हमने किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ऐसा कभी भी कुछ पे नहीं करना। लेकिन अगर चार्ज का केस आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऑलवेज पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस गिवन हो। क्लियर है जी। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट कुछ लगा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे पास, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, कि आपने कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। देखिए जी, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000 फॉर द होल ईयर, बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट। लो जी, 50,000 रुपये जो ए ने लगाए हैं पूरे साल के लिए, जबकि बी ने इंट्रोड्यूस करा है 40,000 फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू का मतलब होता है तक, कि बी ने इसे इंक्रीज कर 40,000 रुपये तक कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट 6,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करी है। एट द एंड ऑफ 4 मंथ बट विड्रॉन 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट बट विड्रो ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। फर्म के पास प्रॉफिट इतना गिवन है, आपने इस प्रॉफिट को क्या करना है जी, इनकी कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास एक ए पार्टनर गिवन है जी, और एक हमारे पास बी है पार्टनर, और एक हमारे पास सी है पार्टनर जी। इन तीनों ने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करी है। ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी वो 50,000 रुपीज़ पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करी, बट बी ने क्या कर रखा है जी, बी ने इंट्रोड्यूस करा 40,000 एट फर्स्ट। तो लो जी, 40,000 रुपये इसने पहले इन्वेस्ट करा, उसके बाद इंक्रीज इट टू 46 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। भी चौथे महीने के एंड में, मतलब इसने 4 महीने तक तो 40 यूज़ करा, लेकिन चौथे महीने के एंड में इसने क्या कर दिया, इसे 46,000 रुपये तक, 46,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ कर दिया। इट मीन्स 6,000 रुपीज़ ही इसने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करा है, तो हम 46,000 ही लिखेंगे। बट क्वेश्चंस के आगे अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट विड्रॉन ₹16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। भी 9वें महीने के एंड में उसने क्या करा जी, 16,000 रुपये विड्रॉन कर लिए। लो जी, 4 मंथ यहाँ है, 5 मंथ यहाँ है, उसने 16,000 विड्रॉन करा, तो यहाँ 30,000 रुपीज़ बच गया। क्लियर है। टोटल 12 मंथ होंगे, तो यहाँ 3 मंथ का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे। क्लियर है जी। सेम सी है हमारे पास। सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट। सी ने शुरू में तो 80,000 इन्वेस्ट करा, बट विड्रॉन ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। फिर 5वें महीने के एंड में उसने क्या करा जी, 20,000 रुपये विड्रॉन कर लिए, तो कितना रह गया, 60 रह गया। क्लियर है जी। तो उसके बाद हमारे को अदर इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं। इट मीन्स 7 मंथ उसने 60,000 रुपीज़ ही यूज़ करे हैं। क्लियर है जी। तो फर्स्ट नंबर हमें ये सोल्व कर लेना चाहिए कि 40,000 रुपीज़ उसने 4 मंथ यूज़ करे, तो मतलब टोटल कितना यूज़ करा जी, 1,60,000 यूज़ करा। 40 इंटू 4 करा हमने, देन 46 इंटू में हमने 5 करना है, जो कि अपने पास बनने वाला है जी 2,30,000 रुपीज़ इसने ये यूज़ करा 5 मंथ, एंड 90,000 जो यूज़ करे हैं जी इसने 3 मंथ करे यूज़। क्लियर है। सेम हमारे पास 80,000 5 मंथ यूज़ करा है, तो 80 इंटू में 4 करेंगे, 80 इंटू 5 करेंगे, 4 लाख हो जाएगा। देन 60,000 7 मंथ यूज़ करा, मतलब 4,20,000 ये हो गया। अगर देखा जाए तो सी ने ओवरऑल जो यूज़ करा है 8,20,000 रुपये करे हैं, और जबकि हमारे पास बी है, तो बी की अमाउंट होगी हमारे पास 3,90,000, 4,80,000 रुपीज़ हो गए। और अगर देखा जाए ए ने 40,000 रुपीज़ ही होल ईयर यूज़ करी, मतलब 12 मंथ इसने 50,000 रुपीज़ ही यूज़ करा है, तो 50 इंटू में हमने 12 करना है, जो कि 6 लाख रुपीज़ बनेगा हमारा। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास जो रेशियो तैयार हो जाएगी, 6 लाख हमारे पास ए ने यूज़ करा, बी ने करा है 4,80,000 एंड सी ने करा है 8,20,000 रुपीज़। इक्वल 0 कट कर देंगे, जितनी भी हमारी कट सकती हैं 4,40 कट हो जाएगी। इसे हम और मिनिमाइज़ करते हैं जितना भी हो सकता है। 2 की टेबल पे कट करें, 2 30 पे कट जाएगा, ये 24 पे कटेगा, और ये 41 आ जाएगा। क्लियर है जी। ये हमारे पास रेशो बन गई। अब आपने क्या करना है जी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी इस रेशो के अकॉर्डिंगली। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितनी भी आइटम्स जो हमारी पार्टनर से रिलेटेड होती हैं वो हमारी एप्रोप्रिएशन के अंदर ही रिकॉर्ड की जाएंगी। तो शुरू करेंगे जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम।
तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है जी 23,750 रुपीज़ है। हमने यही प्रॉफिट को ए बी सी की कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने लाइन लिखनी है। ए का प्रॉफिट 23,750 है और बी का भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन सी का भी करना है। तो इनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली जो बनी है कैपिटल की रेशियो उसके अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 30, 24, 54 हो गया एंड 41, तो टोटल हो गया 95। मतलब बेस हमारा 95 रहने वाला है, जो कि 30:24:41 है। मतलब सिंपली कहें तो 30/95, 24/95 एंड लास्ट में हमारा 41 था, ठीक है जी। 41/95। तो इन तीनों का हमने जो भी प्रॉफिट है वो सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद इन दोनों का टोटल कीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था जी, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंगली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे जी वो होगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हमारा 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन फाइनल पेपर के अंदर गारंटीड है आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जितनी भी वीडियोस होंगी +2 क्लास से रिलेटेड, +1 क्लास से रिलेटेड आपको प्रोवाइड ज़रूर की जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।